हाँ तो बच्चों, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने अब तक 45 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग 45 से लेके 49 क्वेश्चन इस डायग्राम से रिलेटेड होगा उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी के भी क्वेश्चन आगे हम करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखिए इस एक बार फटाक से डायग्राम को डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आपको बोला गया है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ ना कुछ हिंट यहाँ पे गिवन है, ये स्टार्ट साइट बोला है। अब देखिए जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन आए तो आपको समझ में आना चाहिए प्रोमोटर कहाँ पर है, टर्मिनेटर कहाँ पर है कि नहीं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कोडिंग स्टैंड कहाँ पर है, नॉन कोडिंग स्टैंड कहाँ पर है। ठीक है, चूँकि इसने ये बात बोल दिया है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन साइट है तो इसका मतलब जहाँ से स्टार्ट होगा यही आपका प्रोमोटर रीजन यहाँ पर होगा, और जो दूसरा बचा वो क्या होगा आपका टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, अच्छा अब प्रोमोटर रीजन पर जहाँ पे 5 डैश आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो वाला जो स्ट्रैंड होगा वो आपका कोडिंग स्टैंड होगा, और जो दूसरे वाला होगा जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री है वो आपका नॉन कोडिंग स्टैंड होगा, जिसे आप टेम्पलेट स्टैंड भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। इसको आप टेम्पलेट भी बोल सकते हो, एंटी सेंस भी बोल सकते हो, और नॉन कोडिंग स्टैंड भी बोल सकते हो। तो 10 वर्ड याद कर सकते हैं आप। ठीक है, 10 टेम्पलेट, एंटी सेंस और नॉन कोडिंग स्टैंड। ठीक है, ये सारे नाम आपके टेम्पलेट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब इसी पे टेम्पलेट पे ही आपका स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो फटाक से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय बी इन द फिगर, तो बताया ना बी आपका टर्मिनेटर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय ए इन द फिगर, ई क्या है, अब ये इधर से इधर जा रहा है मामला, और तो ये ई हो जाएगा आपका कोडिंग स्टैंड। सोचिए ना ज़रा, ठीक है, टर्मिनेटर हो नहीं सकता, स्ट्रक्चरल जीन हमें पता है कि इस स्टैंड को बोलेंगे, प्रोमोटर ये है नहीं, टेम्पलेट स्टैंड ये है नहीं। ठीक है, तो ये आपका कोडिंग स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 47 में पूछा है आपसे कि व्हाट डज डी रिप्रेजेंट इन द फिगर, और फिर बाद में यही पूछा है व्हाट इज़ इंडिकेटेड बाय ए इन द फिगर। ठीक है, तो डी और ए को देख लेते हैं क्या क्या है। ये डी कहाँ पर है, डी ए रहा, तो बोला ना अभी ये टेम्पलेट स्टैंड है कि नहीं। ये आपका कोडिंग स्टैंड था तो ये टेम्पलेट स्टैंड है। ठीक है, नॉन कोडिंग स्टैंड। ठीक है, और फिर क्या पूछा था, डी पूछा था और फिर ए पूछा था, तो ए आपका तो प्रमोटर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इन दोनों को भी आप निपटा सकते हैं। ठीक है, तो ए आपका प्रमोटर हो गया, डी आपका डी क्या था, डी आपका नॉन कोडिंग स्टैंड होगा या फिर टेम्पलेट स्टैंड हो गया। ठीक है ना, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। अच्छा, अगला देखिए 49 क्या कह रहा है, व्हाट डज सी रिप्रेजेंट इन द फिगर, तो सी क्या है, सी अभी बताया था ना, यही तो है सी। सी क्या है, स्ट्रक्चरल जीन के बारे में यहाँ पर बात आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने ये डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा ठीक है, अब देखिए 50वां देखिए क्या कह रहा है, सेंट्रल डोग्मा इन मोलिकुलर बायोलॉजी वाज इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आपको याद रखना है। ठीक है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल डोग्मा इज़ एज फॉलोड। आपको पता होना चाहिए ना सेंट्रल डोग्मा क्या है। सेंट्रल डोग्मा जस्ट क्या है, फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से कहाँ जाता है कि नहीं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, है कि नहीं। तो देखिए, तो सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए यहाँ पे फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं ये गलत हो गया ना, ट्रांसलेशन बोलना चाहिए था। अब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन ये ठीक है, लेकिन यहाँ ये खुद ही से खुद ही नहीं बनता है ना। एमआरएनए से एमआरएनए वाला जो फ्लो है ये नहीं हो चलेगा। ठीक है, डीएनए से रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है भैया, ट्रांसक्रिप्शन हुआ एमआरएनए वाला, ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात फिर से गलत हो गया है, यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखना चाहिए था। ठीक है, इस वजह से हम लोग डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे, आपका डी सही रहेगा कि डीएनए से डीएनए बनता है उससे हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है उससे उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द अनयूजुअल मेटाबॉलिक प्रोसेस इज शोन बाय वायरसेस। तो अनयूजुअल देख लेते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, अब ये तो अनयूजुअल है नहीं, ये तो यूजुअल है, ये तो होता ही है कि नहीं, तो ये तो है नहीं।
आरएनए से डीएनए बनना, हाँ ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज़ करके, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करके ये वाला कारनामा होता है जो कि अनयूजुअल है, ठीक है। प्रोटीन से आरएनए कभी ज़िंदगी में नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा होच पोच हो गया है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। आरएनए से डीएनए इज टर्म्ड एज, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है ये, है कि नहीं। क्या ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसलेशन, देखिए ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता भैया। रिवर्स ट्रांसलेशन का मतलब है कि प्रोटीन से आप क्या बना रहे हो, आरएनए बना रहे हो, ये गलत हो, ये नहीं हो सकता, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम इसका ऑप्शन क्या रखेंगे, सी, ठीक है। द लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो 2.2 मीटर होता है, ठीक है। चलो ऑप्शन देखते हैं। 2.2 मीटर कंसीडर ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी नहीं, एक ही सेल होना चाहिए। 2.2 मीटर कंसीडर ओनली वन सेल, ठीक है ना, एक ही सेल में इतना होता है। तो हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ठीक है। 55वां देखिए, कह रहा है डीएनए इज़ हेल्ड टुगेदर बाय विच प्रोटीन्स इन प्रोकार्योट्स, ठीक है। आप देखिए ये थोड़े सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है और इनका जेनेटिक मटेरियल इतना कोइल्ड भी नहीं रहता है कि नहीं। तो इनमें सिंपली आप क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ चले जाएंगे, क्योंकि डीएनए आपका नेगेटिव होता है कि नहीं, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है जो भी है, तो उसके लिए पॉजिटिवली चार्ज आपके पास प्रोटीन होना चाहिए उसके रैपिंग के लिए, फिर जो भी है उसको साथ रखने के लिए, ठीक है। नेगेटिवली करोगे तो ये तो रिपल्शन करेगा। एम्फोटेरिक ये कोई मतलब नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन आपका यूकारियोटिक में होता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना भैया। चलो थैंक यू।